हेलो किड्स, आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें सीखेंगे कि हिंदी के शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि क से होता है की, तो ये पूरे क से नहीं होता है। आधे क से होता है की, ऐसे आधे ख से के एच, आधे ग से जी, आधे घ से जी एच, आधे च से सी एच, आधे छ से सी डबल एच, आधे ज से जे, आधे झ से जे एच, आधे ट से टी, आधे ठ से टी एच, आधे ड से डी, आधे ठ से टी एच, आधे त से टी। जो ट और त की लाइन होती है उनके स्वर जो होते हैं, साउंड जो होते हैं वो सेम होते हैं। आधे थ से टी एच, आधे द से डी, आधे ध से डी एच, आधे न से एन, आधे प से प, आधे फ से पी एच भी होता है, एफ भी होता है। आधे ब से ब, आधे भ से बी एच, आधे म से एम, आधे य से वाई, आधे र से आर, आधे ल से एल, आधे व से डब्ल्यू भी होता है और वी भी होता है। आधे श से एस एच, आधे श से एस एच, स से एस, आधे ह से एच, आधे अक्ष से एस एच, आधे त्र से टी आर और आधे ग से जी वाई होता है। इसी तरह जब हम पूरा अक्षर बनाते हैं तो क के लिए के ए लगाते हैं, ख के लिए के एच ए, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच ए, अंग के लिए एन जी लिखा जाता है, च के लिए सी एच ए, छ के लिए सी डबल एच ए, ज के लिए जे ए, झ के लिए जे एच ए, इ के लिए वाई ए एन लिखा जाता है। ट के लिए टी ए, ठ के लिए टी एच ए, ड के लिए डी ए, ढ के लिए डी एच ए, अण के लिए एन ए। त के लिए टी ए, थ के लिए टी एच ए, द के लिए डी ए, ध के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए। प के लिए पी ए, फ के लिए पी एच ए, ब के लिए बी ए, भ के लिए बी एच ए, म के लिए एम ए। य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए या डब्ल्यू ए, श के लिए एस एच ए, श के लिए एस एच ए, श के लिए एस ए, ह के लिए एच ए, अक्ष के लिए के एस एच ए, त्र के लिए टी आर ए और ज्ञ के लिए जी वाई ए। अब हम देखेंगे कि हमारे जो हिंदी के अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं और हमारे जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। मीन्स जो इंग्लिश के लेटर होते हैं वो हिंदी से जस्ट हाफ होते हैं। अब हम एक शब्द देखते हैं र म न, और एक और शब्द देखते हैं क म ल। अब हमें पता है कि र से होता है आर, म से होता है एम, न से होता है एन। इसी प्रकार क से होता है के, म से होता है एम एंड ल से होता है एल। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रमन। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कमल। इसी प्रकार जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर एम एन रमन। और जब हम इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा के एम एल कमल। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये जो रमन और ये कमल है ये रॉन्ग है, इसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। रमन लिखा जाता है आर ए एम ए एन रमन एंड कमल लिखा जाता है के ए एम ए एल कमल। ये बिल्कुल राइट है कि रमन और कमल इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हिंदी के जो हमारे अक्षर होते हैं वो डबल होते हैं इंग्लिश के लेटर से। तो हमारे पास पता है कि यहाँ पर हिंदी में संख्या 52 होती है और इंग्लिश के लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो ये इसका जस्ट हाफ होता है। तो हिंदी के अक्षर हम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लेटर्स को जोड़ने के लिए हमें वॉवेल्स की ज़रूरत पड़ती है।
लगती है। हम इंग्लिश के 2 लेटर्स को जोड़ने के लिए वॉवेल का यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई वर्ड बनाते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम ए वॉवेल का यूज़ करते हैं। अब इसी प्रकार जब हमने क लिखा तो क के लिए क्या होता है, जब हम इसे पूरा क बनाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है के ए। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा आर ए, र एम ए, म और न, रमन। अब आप सोच रहे होंगे कि रमन में लास्ट में ए क्यों नहीं आया एन के बाद, क्योंकि जब हम रमन बोलते हैं तो न में हम क्या करते हैं, खींचते हैं। हमारा जो साउंड आता है रमन का वैसा आता है, र प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस न, रमन। इसलिए हम रमन को RAMAN लिखते हैं। अगर हम न में आ की मात्रा ऐड कर दे तो आ की मात्रा के लिए ए हो जाता है, तो यहाँ पे रमना हो जाएगा। इसी प्रकार आप भी घर पर बिना मात्रा वाले अक्षर और नाम बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।